हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज आपको हम यूज टू के प्रयोग के बारे में बताएंगे। यूज टू को लेकर के गलतियां बहुत होती हैं। देखिए, यूज टू जो है इसका यूज हम मॉडल वर्ब के रूप में भी और एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। अब कैसे आप पहचानेंगे कि इसका यूज मॉडल वर्ब के रूप में कैसे हुआ है, कब हुआ है, और एडजेक्टिव के रूप में कब हुआ है। देखिए, अगर यूज टू का यूज हम मॉडल वर्ब के रूप में कर रहे हैं, अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कर रहे हैं, तो इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अर्थात जब यूज टू मॉडल वर्ब का काम करे तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में आएगी। और जब यही यूज टू हमारा एडजेक्टिव का काम करे तो इसके साथ हमेशा क्या होगा, वर्ब वो आईएनजी फॉर्म में आएंगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एडजेक्टिव हमेशा किसको फॉलो करता है, नाउन को फॉलो करता है। तो इसीलिए इस वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी जिसको हम क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। अगर वर्ब में हम आईएनजी उसमें लगा देंगे तो वो नाउन का काम करेगा, जिसको हम जीरंड कहते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है जो क्या बता रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे यूज टू जो है वो एज ए मॉडल वर्ब काम कर रहा है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, ही यूज टू वर्क हार्ड। अब आप ये बताएं यहाँ पे कि यहाँ पे यूज टू जो है वो मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ है कि नहीं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है और सब्जेक्ट के बाद हमेशा हमें क्या चाहिए होती है, मॉडल वर्ब चाहिए होती है। तो यहाँ पे यूज टू जो है वो किसके रूप में यूज हुआ है, मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ है। और देखिए, ये अगर मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो अपने तुरंत बाद किसको ले रहा है, ये वर्क हार्ड। वर्क हार्ड क्या है यहाँ पे, वर्क हार्ड हमारा क्या है, यहाँ पे वर्क हार्ड हमारा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मीन्स वर्क जो हमारा है, टू के बाद वर्क जो आया है वो हमेशा वर्ब की, वो मेरा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अब हम ये जान गए कि जब यूज टू जो है हमारा मॉडल वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो इसके बाद हमारा क्या रहेगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। अब हम अगर देखते हैं कि यूज टू जो है वो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, जैसे ये सेंटेंस हो गया आपका कि ही गॉट यूज टू वर्क या वर्किंग हार्ड। अच्छा, अब आप ये बताइए यहाँ पे ही गॉट यूज टू वर्क या फिर वर्किंग हार्ड, क्या होगा, वर्क हार्ड होगा या वर्किंग हार्ड होगा। तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा ही है और ही के बाद जो वर्ड आया है वो क्या है, गॉट है। तो ही के जस्ट बाद जो गॉट आया है, गॉट क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है। तो अगर यूज टू हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज हुआ होता या मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ होता तो ये कहाँ पे आया होता, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया होता। लेकिन ये यहाँ पे क्या हुआ है कि मेन वर्ब के बाद में आया है। इसीलिए ये क्या है हमारा, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और जब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसको अपने बाद में क्या चाहिए होगा, इसको अपने बाद में नाउन चाहिए होगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या सही मानेंगे, वर्क नहीं बल्कि वर्किंग हार्ड। हम उसी वर्ब को आईएनजी लगा करके जीरंड बना दिए और जीरंड हमारा क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। जीरंड हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे नाउन बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या सही माना जाएगा, वर्किंग हार्ड। ही गॉट यूज टू वर्किंग हार्ड। अब यहाँ पे देखिएगा एक सेंटेंस और है कि जैसे हमारा दे दिया है कि ही इज़ यूज टू वर्क या फिर वर्किंग हार्ड। अच्छा, अब आप ये बताएं यहाँ पे जो यूज टू है वो किसके रूप में यूज हुआ है। अब आप देख रहे हैं ही हमारा सब्जेक्ट है और ही के तुरंत बाद क्या आई है, हमारी मेन वर्ब आई है, हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब आई है, जिसको हम क्या कहते हैं, इज़। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद इज़ और उसके जस्ट बाद क्या आया है, यूज टू। अगर यूज टू हमारा वर्ब के बाद आया है इसका मतलब क्या कर रहा है, ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। और जब ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है तो ये अपने साथ क्या लेगा, नाउन फॉर्म लेगा। क्योंकि एडजेक्टिव को हमेशा क्या चाहिए होता है, नाउन चाहिए होता है। तो ये क्या लेगा, वर्किंग हार्ड। और आगे है कि ही इज़ यूज टू हार्ड वर्क। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों डिफ्रेंशिएट करने के लिए सेंटेंस बताए गए हैं आपको कि यहाँ पे भी ही इज़ यूज टू है और यहाँ पे भी ही इज़ यूज टू है। लेकिन अब देखिए, ही इज़ यूज टू यहाँ पे भी ये हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आया है, तो यहाँ पे भी ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और इसने अपने जस्ट बाद क्या फॉलो किया है, नाउन को। देखिए, वर्किंग हार्ड और हार्ड वर्क ये दोनों क्या हैं, नाउन है। देखिए, यूज टू जो होता है जब इसका यूज़ मॉडल वर्ब के रूप में होता है तो ये क्या बताता है, ये हैबिट ऑफ द पास्ट बताता है। और ध्यान दीजिएगा कि यूज टू का यूज जो है वो एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब दोनों के साथ में होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे है कि आई यूज टू स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग।
आई यूज टू स्विम, स्विम यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। अच्छा, स्विम किस टाइप की वर्ब है, ये स्टेटिव वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। तो स्विम क्या है, स्विम में एक्टिविटी होती है, तो स्विम क्या होता है, एक्शन वर्ब होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे यूज टू जो है वो स्विम को सही फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, आई यूज टू लाइक क्लासिकल म्यूजिक बट नाउ आई लाइक समथिंग एल्स। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यूज टू के साथ जो वर्ब आई है वो क्या है, लाइक। और लाइक कैसी वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है। तो यूज टू जो है वो अपने साथ एक्शन वर्ब या फिर स्टैटिक वर्ब दोनों को फॉलो कर सकता है। वहीं बात आती है उड की लेकर के। उड जो होता है ये भी हमारा मॉडल वर्ब है, लेकिन याद रखिएगा जो उड होता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ब को ही लेके आता है, कभी भी इसके साथ हम स्टैटिक वर्ब का यूज नहीं करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल है यहाँ पे, आई यूज टू या फिर उड, दोनों में से क्या सही है, लाइक क्लासिकल म्यूजिक। अब पहले आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो वर्ब आई है वो है क्या। ये जो लाइक दिया गया है कैसी वर्ब है, अभी मैंने आपको बताया जो लाइक है यहाँ पे वो कैसी वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है। और अभी यहाँ पे ये रूल आपने पढ़ा कि उड हमेशा अपने साथ एक्शन वर्ब लेता है, ये कभी भी स्टैटिक वर्ब के साथ इसका यूज नहीं होता। तो इसलिए हम यहाँ पे आई यूज टू सही मानेंगे, आई यूज टू लाइक क्लासिकल म्यूजिक। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आपको यूज टू को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। थैंक यू।